नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके धनिया की फसल में पीलापन है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। धनिया की फसल गोर गरीब किसानों से लेकर बड़े किसानों तक की पहली पसंद माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि गर्मी के मौसम में अगर धनिया की फसल आप करते हो तो उसमें बहुत जल्दी पीलापन आ जाता है। तो यह पीलापन अलग अलग कारणवश आता है, तो आप इसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट करते हो वो भी अलग अलग होनी चाहिए। क्या होता है वो कुछ अलग ही कारण होता है जिसके कारण पीलापन आया हुआ होता है और आप कुछ अलग ही इलाज कर रहे होते हैं। इसके कारणवश आपका पैसा समय दोनों का नुकसान होता रहता है। तो आज का यह वीडियो आपको मार्गदर्शन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखेगा और जल्दी से हम वीडियो को भी शुरुआत कर देते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम ये जान लेते हैं कि यार ये जो पीलापन आता है आपके धनिया की फसल के अंदर वो क्यों आता है। तो यह तीन कारणवश आपके फसल के अंदर आता है। पहला तो आपका अर्ली ब्लाइट, जो कि आपको ब्लाइट को प्रकार है आपको पता ही है, जिसके बारे में हम इस रूप में आगे भी जानने वाले हैं। अर्ली ब्लाइट के कारण आपके धनिया में पीलापन आता है। उसी के साथ साथ आपके फसल के अंदर किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट तत्वों की अगर डेफिशिएंसी हो, कमी हो, तब भी आपके धनिया के फसल के अंदर पीलापन आता है। उसके भी सिम्टम कुछ आपके अर्ली ब्लाइट की तुलना में अलग होते हैं, जिसके बारे में भी आगे हम जानने वाले। और तीसरा एक प्रकार होता है जिसके कारण आपकी धनिया की फसल में पीलापन आता है, वो है पानी की कमी। यानी कि पानी की कमी के कारण आपकी फसल तनाव में चली जाती है और ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वहां पे आपकी धनिया की फसल के अंदर पीलापन बहुत जल्दी आ जाता है। तो इन तीनों समस्याओं के जो भी सिम्टम है वो अलग अलग है। अभी हम एक एक करके इनके सोल्यूशन और इनको पहचानना कैसे है ये भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, अर्ली ब्लाइट को पहचानना बहुत आसान है। अर्ली ब्लाइट को पहचानने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपके धनिया की पत्तियों का ऑब्जर्वेशन करना है। अगर उन पत्तियों के ऊपर अगर पीले रंग के गोल गोल बड़े बड़े धब्बे अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि यह अर्ली ब्लाइट का ही इंफेक्शन है। तो अर्ली ब्लाइट का इंफेक्शन अगर आप पहचान गए तो उसके ऊपर फिर इलाज चालू कीजिएगा। वरना क्या होता है, सिम्टम कुछ और होते हैं, इलाज आप दूसरा ही कर बैठते हैं। तो अर्ली ब्लाइट के ऊपर इलाज के लिए कौन से वाले फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, तो अर्ली ब्लाइट के लिए आपको ट्राइजोल ग्रुप वाले जितने भी फंजीसाइड आते हैं वह सभी आपके अर्ली ब्लाइट के ऊपर अच्छी तरीके से कार्य करते हैं। अभी आप कहोगे कि यार अर्ली ब्लाइट के लिए जो ट्राइजो ग्रुप का फंजीसाइड बोल रहे हैं वो कौन कौन से फंजीसाइड है, तो उसमें आपका स्कोर भी आता है जिस कंटेंट के लास्ट में जोल आता है, जैसे कि टेट्राकोनाजोल, डाइफेनकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, लास्ट में जो झोल आता है वही आपके अर्ली ब्लाइट के ऊपर और पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर भी कार्य करता है। तो आप हेक्साकोनाजोल यानी कि क्वांटाप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डोमार का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप चाहो तो टेबुकोनाजोल यानी कि फॉलिकेयर हो गया, हारू हो गया, उसका भी बहुत शामिर हो गया, उसका भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल अर्ली ब्लाइट के कंट्रोल के लिए कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि धनिया की फसल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण भी पीलापन आ जाता है। अभी न्यूट्रिएंट की कमी कैसे पहचाननी है, तो न्यूट्रिएंट की कमी पहचानने के लिए अगर आपकी ऊपर वाली पत्तियां जो नई नई पत्तियां आ रही है उसमें धुंधला सा पीलापन आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि ये न्यूट्रिएंट के कारण आया हुआ एक पीलापन है। तो इसको कवर करने के लिए, इसको अच्छे क्योर करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से हरा भरा करने के लिए क्या करना है, तो समझो यार। डेफिशिएंसी आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से वाले न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। अगर बारिश का दिन है, ज्यादा बारिश गिर रहा है, तो वहां पे मैग्नीशियम की कमी के कारण पीलापन आता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर गर्मी का दिन है और वहां पे अगर आपको ऐसी डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है तो वो होती है आपकी फेरस की डेफिशिएंसी। तो सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, डेफिशिएंसी के हिसाब से आपको मैग्नीशियम या फिर फेरस का इस्तेमाल आपके कॉम्बिनेशन में, या फिर आप नीचे के पानी पानी में, खुले पानी में से भी दे सकते हो, या फिर ऊपर छिड़काव करके भी आप उस न्यूट्रिएंट की पूर्तता करके आपकी धनिया की फसल में फिर से हरा भरापन ला सकते हो। तो किसान भाइयों, तापमान के कारण अगर आपकी धनिया की फसल अगर पीली पड़ रही है तो वो आपके टेम्परेचर के कारण यानी कि पानी के तनाव के कारण आपका फसल के अंदर स्ट्रेस तैयार हो जाता है, तनाव तैयार हो जाता है और वो पीली पड़ जाती है। तो इसे पहचानना कैसे, तो जो पुरानी वाली पत्तियां है अगर वो जल्दी पीली पड़ के आपको दिखाई दे और ऊपर वाली पत्तियां आपको हरी भरी दिखाई दे रही है तो समझ जाना कि ये पानी के तनाव यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण और पानी का तनाव आने से, स्ट्रेस आने से ही वो पीला पड़ चुका है। तो उसको निकालने के लिए, स्ट्रेस से निकालने के लिए सबसे पहले तो पानी ही लगने वाला है। सबसे
इम्पोर्टेंट, तो आपको पहले आपके फसल को अच्छी तरीके से पेट भर के पानी देना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, पानी देने से पहले आपको आपके फसल के अंदर एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना है। अभी एंटी स्ट्रेस क्या क्या होते हैं इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियो भी बना दिए। संक्षिप्त में यहाँ पे कहने जाए तो आप सिलिकॉन पाउडर ये हो गया या फिर ग्रीन मिरेकल हो गया, सियाप्टन हो गया, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी फसल को तनाव में से निकालने का काम करते हैं, एंटी स्ट्रेस का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में मैं यह खास बात बताने वाला हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया कि किस कारणवश क्या होता है और क्या करना चाहिए। इतना लंबा आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आज के खास बात में मैं आपको खास कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद किसी भी कारणवश आपके धनिया की फसल में पीलापन आया होगा तो वो तुरंत निकल जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है शामिर, प्लस आपको इस्तेमाल करना है चिलेटेड फेरस, प्लस इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है ग्रीन मिरेकल, प्लस इसके साथ आपको लेना है सिलिकॉन पाउडर 50% से ऊपर उसका परसेंटेज होना चाहिए। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आप अपनी धनिया की फसल के अंदर शाम के वक्त अगर डालते हो तो आपकी धनिया की फसल फिर से हरी भरी होने की जो भी आकांक्षा है, जो भी गुंजाइश है वो बन जाती है। तो आज का ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा और तो कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।